अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर लेकर आया हूँ आपके लिए गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे ये जो एनालिसिस होते हैं सम टाइम पूरा वीक चलते हैं और सम टाइम 2 से 3 दिन चलते हैं। मेरे ये एनालिसिस बिग टाइम फ्रेम पर होते हैं। यही वजह है कि इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मैं सैटरडे और संडे को ज़रा बिज़ी था, जिसकी वजह से अपने वीकली एनालिसिस जो है वो अपलोड नहीं कर सका। तो आज मैं आपको एनालिसिस जो है वो गोल्ड के प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गोल्ड के एनालिसिस के लिए हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल्स को देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। ये फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप देखें मंडे वाले दिन कोई अहम न्यूज़ नहीं है, हाई इम्पैक्ट कोई न्यूज़ नहीं है। और उसके बाद अगर आप ट्यूसडे को देखें 26 अगस्त को, तो कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ठीक है। ये और वेडनेसडे को अगर देखें 27 अगस्त को, तो यूएसडी की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है। अलबत्ता जुमेरात को 28 अगस्त को दो यूएसडी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। टीयर 2 का डाटा 5:30 पे है। जीडीपी की और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है। तो आप 5:30 बजे ज़रा केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। अगर आपने कोई टेक्निकल पे ट्रेड ली हुई है तो वो 5:30 से पहले आपने क्लोज कर देनी है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर तो ये जीडीपी का डाटा आता है 3.2 या 3.3, तो हम इसमें करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ जाता है। ठीक है। 231 जो है वो फोरकास्ट है। लास्ट टाइम जो है 235 आया था। तो अगर तो ये डाटा कम आता है, 25 से 30 हज़ार अगर कम आता है, तो देन ये फिर ग्रीन में आएगा। तो हम गोल्ड को जो है वो सेल करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं फ्राइडे वाले दिन 29 अगस्त को, तो कोई यूएसडी की मेजर न्यूज़ है। जी, ये 5:30 बजे कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ है, जुमे को 5:30 बजे। तो ये भी हाई इम्पैक्ट डाटा है। तो इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर तो पॉजिटिव आया तो गोल्ड को सेल करेंगे, नेगेटिव आया तो गोल्ड को बाय करेंगे। ठीक है। और अगर सेम आता है डाटा तो फिर हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी ये जो ऊपर मैंने न्यूज़ बताई है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, इसमें जो है ना वो कम से कम 25 से 30 हज़ार का डिफरेंस हो, तो फिर आप एक अच्छी ट्रेड इसमें कर सकते हैं, बाय और सेल की। ठीक है। तो ये हमारे थे अपकमिंग वीक के फंडामेंटल्स। इसके अलावा अगर कुछ और अगर फंडामेंटल में न्यूज़ हैं तो उन पे आपने नज़र रखनी है। जैसे कोई वार हो, ठीक है, कोई भी अटैक होता है किसी भी कंट्री की तरफ से, तो वो उसको आपने नज़र में रखना है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर कोई ट्वीट आती है या बयान आता है टैरिफ के हवाले से, तो उसको आपने मद्देनज़र रखना है। ठीक है। आपको पता है ये सब चीज़ें फंडामेंटल्स में आती हैं और ये गोल्ड पे काफ़ी असरअंदाज होती हैं। ठीक है। बाकी जो फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो न्यूज़ आ रही हैं वो तो आपने देखनी है ऑब्वियसली। तो अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल की तरफ। लेट्स सी, देखते हैं कि आने वाले वीक में जो है टेक्निकल्स जो हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा, ये मेरा गोल्ड का जो है ना इस वक्त लाइव चार्ट ओपन है और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ अपने लेवल्स ड्रा किए हैं। और फिर भी हम बड़े टाइम फ्रेम में भी जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको बड़े अच्छे से सिनेरियो सारा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। अभी लास्ट फ्राइडे को
मार्केट एफओएमसी की मीटिंग के ऊपर बड़ी तेज़ी से ऊपर गई, ऑलमोस्ट तकरीबन 55 से $60 ऊपर गई। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 600 पिप्स के करीब जो है वो मार्केट ऊपर गई है। तो मार्केट ऊपर जाते हुए अगर आप ये नीचे देखें, एक इस मार्केट ने जो है वो प्रॉपर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको मद्देनजर रखना है। ठीक है, तो अब आज मंडे है और इस वक्त जो गोल्ड की प्राइस चल रही है वो 3374 पे चल रही है। तो मार्केट अब यहाँ क्या रिएक्ट कर सकती है? वैसे मुझे जो ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। ठीक है, और कब जाएगी और कहाँ तक जा सकती है उसका सिनेरियो कुछ ऐसे हो सकता है कि अभी जो मार्केट है वो 3374 पे चल रही है। अगर ये आप लेवल देखें ऊपर 3378 का, ठीक है, अगर मार्केट ये वाला लेवल प्रॉपर ब्रेक करती है और 1 आवर की बुलिश कैंडल इसके ऊपर देती है, 3378 के ऊपर क्लोज करती है, तो देन हम मार्केट को मजीद बाय दे सकते हैं। ठीक है, और वो कहाँ तक देख सकते हैं? हम इस लेवल तक मार्केट को मजीद बाय दे सकते हैं, जो कि लेवल बनता है 3395 से लेके 3405 का लेवल बनता है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट जो है वो मजीद ऊपर जा सकती है। ठीक है, अगर प्रॉपर बुलिश कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, जो कि हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी बन रहा है, तो फिर मार्केट को हम मजीद ऊपर देख सकते हैं, 3440 3450 के लेवल तक देख सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ कंफर्मेशन लेना जरूरी है, प्रॉपर 1 आवर की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो। ठीक है, तो ये आपके थे बाय साइड के सिनेरियो। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं सेल साइड की बात करें, तो सेल साइड की जो है कंडीशन वो ये है कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे जो कि बनता है 3368 का लेवल प्रॉपर 1 आवर की बीच कैंडल क्लोज करती है, तो फिर हम मार्केट को मजीद सेल में देख सकते हैं। मार्केट कहाँ तक सेल आ सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जो फेयर वैल्यू गैप है 50% इसका ध्यान में रखें। ठीक है, ऑलमोस्ट ये आपका 3352 का एरिया बनता है कि मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट कर सकती है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन पे जाना चाहते हैं तो फिर आपका पॉसिबिलिटीज़ है कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है मार्केट मिटिगेट करे और यहाँ से दोबारा ऊपर जाए, जो कि ये लेवल बनता है 3332-33 का लेवल बनता है, जिस पे जहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे प्रॉपर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये बनता है आपका लेवल 3320 से लेके 3330 का लेवल बनता है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छी एक बाय की ट्रेड दोबारा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे अगर देखा जाए तो ये एक डिमांड जोन भी है। ठीक है, ये आपका बनता है एरिया 3300 से लेके 3310 का एरिया बनता है। ठीक है, अगर मार्केट इस डिमांड जोन को भी ब्रेक करती है, ठीक है, और 3300 के नीचे प्रॉपर 1 आवर की बीच कैंडल क्लोज करती है, तो फिर हम ये इस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को कंसीडर करेंगे, जो कि बनता है 3255 से 3265 के दरमियान, 3255 से लेके 3265 के दरमियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो यहाँ से आप स्विंग ट्रेड जो है ना वो एक प्लान कर सकते हैं गोल्ड की, और उस स्विंग ट्रेड को फिर आपने होल्ड करना है कम से कम हफ्ता 10 दिन, जब तक वो आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं देके जाती। ठीक है, तो ये हमारे सिनेरियो थे गोल्ड के, ये जो अपकमिंग 4 डेज हैं। ठीक है, इसमें गोल्ड यानी किस तरह रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैं इस लेवल को देख रहा हूँ। ठीक है, अगर तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट मजीद ऊपर जाएगी 3400 के लेवल तक। ठीक है, 3400 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग प्रॉपर कंफर्मेशन लेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को प्रॉपर ब्रेक करती है और 1 आवर की बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तो देन हम मजीद गोल्ड को बाय में देख सकते हैं 3450 तक। ठीक है, यानी आप ये कह लें कि ये 3400 का लेवल बाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अब यहाँ से आपने कंफर्मेशन लेनी है कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है कि नहीं होती। और दूसरी तरफ आपका ये फेयर वैल्यू गैप जो पड़ा हुआ है 3332 के लेवल पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3320 से 30 का एरिया बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारी दोनों साइड की एनालिसिस थे। ठीक है, और अगर आप इस कैंडल को देखें तो ये देखें कितना बड़ा मोमेंटम बना के गई है ये कैंडल, और इसमें फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ कर गई है। पर ये फेयर वैल्यू गैप अभी मिटिगेट हो चुका है, पर ये मज़ीद भी नीचे आ सकता है 50% तक भी। तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। अगर मार्केट इससे नीचे आती है और इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तक आती है तो फिर ये मार्केट जो है ना, इस लेवल की जो लिक्विडिटी है ना, वो लाजमी स्वीप करेगी। ठीक है, ठीक है, ये बनता है 3311 का लेवल बन रहा है, 3311 का। तो मार्केट मज़ीद इससे नीचे जाएगी। ठीक है, 3300 तक जा सकती है। ठीक है, तो 3300 पे आप अपने बाय लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ से एक अच्छी आप स्विंग ट्रेड बाय की ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी इन 4 दिनों की कि इसमें आप किस तरह लेवल टू लेवल ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये सिर्फ मेरे लेवल्स नज़र आ रहे होंगे, ये लेवल्स नहीं, ये प्रॉपर सिग्नल्स हैं। ठीक है, तो प्रॉपर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करें गोल्ड के ऊपर, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।